वायु का मुख्य प्रदूषक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? तो CO2। अम्ल वर्षा में होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है, जैसे SO2 एंड SO3। संयुग्मक पाया जाता है राइजोप्स। लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए? तो SO2 और CO2 और SO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो तेल। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है प्रदूषक गैसें। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट है आर्सेनिक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो चांदी का पत्थर। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो वर्मी कंपोस्ट। वह कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। धान के खेत से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CH4। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 प्रभावी है। ग्रीन हाउस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और इसे ध्रुवीय खेती के नाम से जाना जाता है। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग होता है। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो CO2। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो वह PM2.5। अजैव निम्नकरणीय अवशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग। वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो कृमि से। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है लाइकेन। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? तो लाइकेन। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? 200 AM। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। पर्यावरण प्रदूषक, महासागर का अम्लीय भवन और जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या में वृद्धि
जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषक स्तर में वृद्धि, सभी। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। भोजन। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 64। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषक के कारण नहीं होती या बढ़ती? निमोनिया। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो दृढ़ पटल। दृढ़ पटल आँख में धूल पड़ जाने के कारण सूजकर लाल हो जाता है।